धन्यवाद। आप सब भक्तों ने पुनः एक बार बड़े भाव से हरि नाम संकीर्तन में भाग लिया। आज नो डाउट सब लोग नाच रहे थे। जो कुछ लोग बाकी रह गए थे वो भी आज आ गए। राजर्षि भरत का चरित्र सुन रहे थे हम लोग। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज भरत को जवानी में ही वैराग्य हो गया। लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े सब कुछ त्याग दिया। और सब कुछ त्याग कर महाराज भरत वन में चले गए। कहते हैं गंडकी नदी के तट पर हरिहर क्षेत्र में पुलाश्रम में महाराज भरत रहने लगे। अब तो राज कारोबार करना नहीं था, बस एकमात्र काम बचा था, भगवान का भजन। जब तक आदमी किसी ना किसी काम में होता है, कभी शरीर से तो कभी मन से, जब तक उस वस्तु को छोड़ेगा नहीं तब तक भगवान को ठीक से पकड़ नहीं पाएगा। श्री प्रहलाद महाराज के विषय में जब राजसूय सभा में नारद मुनि वर्णन कर रहे थे, प्रहलाद के अनेक गुणों का वर्णन किया और अंत में नारद जी कहते हैं कि क्वचित हसती क्वचित रुदती। कभी हंसते थे, कभी रोते थे, बड़े भाव विभोर हो जाते थे प्रहलाद। कारण यही था कि प्रहलाद महाराज को बाहर का कोई ज्ञान नहीं था। न एतान मतगत चेतस, बाहर का कोई ज्ञान नहीं था। हम लोग हमारे आंखों से, कानों से, मुख से भौतिक संसार की अनेक भौतिक वस्तुएं डालते जा रहे हैं। जब तक ये भौतिक वस्तु ये निकलेगी नहीं, जब तक इन सबको हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक पूर्ण रूप से ठीक से भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे। मेरे हाथ में ये वस्तु है, अब मुझे किसी और चीज को पकड़ना है तो इसे छोड़ना ही होगा। जैसे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं मुंह फुलाना और हंसना दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। अभी मत करो, घर जाकर करना, ये चैतन्य नियम है। तो अभी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। संसार को भी पकड़ कर रखे, संसार में आसक्त रहे और भगवान को भी प्राप्त करे, ये कभी हो नहीं सकता। ईश्वर का स्मरण करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन भौतिक तत्वों को भूलना होगा। हमारी मानव समाज पर कितनी बड़ी करुणा है भक्तों। मनुष्य जीवन मिला है ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का स्मरण, भागवत का स्मरण होना चाहिए। यह न करते हुए आदमी रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये न्यूज़पेपर क्या है? दुनिया भर का कचरा हमारे घर पर लाकर कोई डाल देता है और हम उसी से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। अब तक तो न्यूज़पेपर था, अब तो अब नई शुरू हो गई ना, व्हाट्सएप, फेसबुक है। हमारे देश में नरसिंह मेहता ने बहुत सुंदर भजन गाया,
आँख मारी उघड़े त्या व्हाट्सएप देखूं, फेसबुक देखूं। दिन की शुरुआत, और नाम रखा है न्यूज। अब गुरु महाराज कहते हैं विचार कीजिए इसमें न्यू क्या है। न्यूज, न्यू न्यू माने नया, और फिर एस लगा दिया माने बहुत सारी नई चीजें। नया क्या है? यहां इतनी डकैती हुई, इतनी चोरी हुई, इतना झगड़ा हुआ, बस केवल नाम और एड्रेस चेंज है बस, बाकी मैटर तो एक ही है। जब तक बाहरी इन चीजों को अंदर भरेंगे तब तक भगवान टिकेंगे नहीं। मैं आपको एक अपना, प्राय सब बुजुर्ग बैठे ना, सबका अनुभव होगा। आजकल तो ये कंप्यूटर का जमाना हो गया, आईपॉड का, सीडी प्लेयर आदि का। एक जमाना हुआ करता था ऑडियो कैसेट प्लेयर का, जानते हो आप लोग? मैं भी जब छोटा था तो अनुभव मैंने भी किया है इसका। तो क्या होता था कि सब लोग गाने के बहुत शौकीन होते थे, और पुराने गानों के मोहम्मद रफ़ी साहब और तो इनके शौकीन होते थे। और पहले इतना डिजिटल मीडिया इतना ये फास्ट नहीं था, तो क्या करते थे, हम ब्लैंक कैसेट खरीदते थे और फिर लिस्ट बनाते थे अपने मनपसंद गाने। प्रहलाद भाई हाथ चुके जो केरू से ना पड़े। तो मनपसंद गानों का लिस्ट बनाते थे और फिर ब्लैंक कैसेट और वो लिस्ट देते थे, तो वो सारे गाने हमारी चॉइस के गाने रिकॉर्ड करके मिलते थे, फिर वही हम लोग सुनते थे। अब पैसा वाला तो नवी कैसेट लेने आपे ने, HMV के પછી टी सीरीज के सोनी। मारी जेवा कड़का होई शू करे, जेने पैसा नो वेत न होय, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, अपने मनपसंद गानों का लिस्ट बनाता है और पुरानी कैसेट ही दे देता है और उस पर डबिंग कराता है वो अपने मनपसंद गाने, और वो गाने होकर आते। लेकिन कभी कभी मेरा अनुभव है कि जब पुरानी कैसेट रिकॉर्ड के लिए दी जाती हैं तो कभी कभी वो पुराना वाला भी गाना बजता है और नया रिकॉर्ड जो हुआ है वो भी बजता है, दोनों साथ में बजते है कि नहीं अनुभव? ठीक उसी प्रकार भजन करते समय ये पुरानी जो कैसेट बज चुकी है ना, जब तक वो ठीक से डिलीट नहीं होगी तब तक भगवान का गाना ठीक से बजेगा नहीं। जब तक पुरानी आदतों को, पुरानी आसक्तियों को छोड़ेंगे नहीं तब तक भगवान मुश्किल है। राजर्षि भरत को वैराग्य हुआ, वन में गए, भजन करने लगे। उनके भजन का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं रोज आरती करते, पूजा करते, भागवत पढ़ते। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतने लगे। एक दिन ऐसा आया कि महाराज भरत भक्ति की बहुत उच्च सीमा में पहुंच गए। भक्ति में भी स्टेप होते हैं, भक्ति में भी अवस्थाएं होती हैं। भक्ति एक समान नहीं। साधक जब भक्ति करते जाता है तो भक्ति प्रौढ़, भक्ति दृढ़ बनते जाती है। इस भक्ति के स्टेज को क्लासिफाई किया जाए तो 8 स्टेज होते हैं भक्ति के। सर्वप्रथम भक्ति का प्रथम स्टेज है श्रद्धा। दूसरा स्टेज है साधु संग। भक्ति में तीसरा स्टेज है साधु संग करने के बाद भजन क्रिया, भजन कीर्तन आदि। और बार बार भजन क्रिया करते करते फिर चौथा स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती। फिर 5वां स्टेज निष्ठा,
भजन में निष्ठा, फिर छठा रुचि, सातवां भगवान में आसक्ति, और आठवां है भाव, और फिर अंतिम प्रेम। प्रेम जो है ये अंतिम, ये लक्ष्य है हमारा। महाराज भरत के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, भजन करते करते श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव के स्तर पर पहुंच गए। भजन करते करते जब भाव का स्तर, भाव का स्टेज आता है ना, आदमी की अवस्था बदल जाती है। महाराज भरत के विषय में कहते हैं, भगवान का नाम याद आते ही महाराज भरत की वाणी गदगद हो जाती थी। भगवान का स्मरण होते ही महाराज भरत के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती थी। वाह गदगदा, वाणी गदगद, आंखों से अश्रु की धारा, और रात दिन रोमांच होता रहता था, अपना शरीर पुलंकित होते रहता था। और यह करने में सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भरत जो भगवान की आरती पूजा कर रहे थे ना, उसका क्रम चूकने लगे। ऐसा कथा में वर्णन है कि पहले अगरबत्ती होनी चाहिए, फिर दिया होना चाहिए, तो पहले दिया और फिर अगरबत्ती, क्रम चूकने लगा। सिद्धांत बताया गया सुखदेव जी के द्वारा कि भाव के स्तर पर पहुंचने के बाद नियम महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। भक्ति में नियमों का पालन कब तक? जब तक व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाता है। भाव के स्तर में फिर नियम नहीं रहते, व्यक्ति नियमों से परे बन जाता है। महाराज भरत नियमों से परे हो गए। कभी कभी गुरुजनों में, महान महान संतों में कुछ लोग दोष दृष्टि कर बैठते हैं कि हम फलाने नियम का पालन कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। दोष नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि हम लोग साधना के स्टेज में हैं, वो लोग भाव के स्तर पर हैं। नहीं भी है ना, फिर भी हमें समझना चाहिए कि वो भाव के स्तर पर हो गए। हम क्यों दूसरों में दोष देखें? हम तो बस हमारी बुद्धि के तराजू पर भक्तों की भक्ति को तौलते फिरते रहते हैं कि हम माला करते हैं, वो सन्यासी माला नहीं करते। अरे वो माला कर चुका है, उसकी भगवान से प्रीत लग चुकी है। हम हमारा धर्म उन पर आरोप नहीं कर सकते हैं, और यदि करेंगे तो मात्र अपराध होगा। जो भी थोड़ा बहुत भजन कर रहे हैं उसका भी पतन हो जाएगा। हो ही रहा है समाज में। आदमी सोचता है फलाने महाराज का पतन हो गया, फलाने सन्यासी का पतन हो गया। अरे उसका पतन होकर भी वो महान है। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि एक आदमी 25वें माले से गिरा है तो 15वें माले पर पहुंचा है। अरे हम तो पहले माले पर खड़े हैं, वो तो गिरकर भी 15वें माले पर है, और हम तो पापा बगली कर रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं है किसी साधु और संत के बारे में तोलने की, या हमारी बुद्धि के तराजू पर उसको नापने की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कविराज गोस्वामी ने कहा, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझई। वैष्णवों को परखने की ताकत किसी में नहीं है। साधु को कोई, उसकी अंतर अवस्था को कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए गुजरात के एक संत ने, पूज्य डोंगरे जी महाराज का ये वचन है। वे अक्सर कहते थे, हम गुजराती भाषा, हम तो मराठी હતા મહારાષ્ટ્રન, પણ ગુજરાતી ભાષા ઉપર એનું વર્ચસ્વ હતું, જેણે ભારતમાં ભાગવતને આજ સુધી અમર રાખ્યું। ડોંગરેજી મહારાજ એવું કહેતા કે સંતોને માપવા ન જોઈએ। બહુ સુંદર સરળ ભાષા હતી એમની। સંતોને માપવા ન જોઈએ, સંતોને પામવા જોઈએ। આપણે સંતોને પામતા નથી, આપણે સંતોને માપીએ છીએ। જય સાહેબ,
भक्तों, किसी को नापने का अधिकार हमारा नहीं है। भगवान ने कहा है आपको कि इसको नापो, इसकी भक्ति कितनी, उसकी भक्ति कितनी। किसी ने ठेका देकर रखा है? अरे अपना भजन करो यार। बस हम तो तराजू पर तोलते रहते हैं कि ये इतना बड़ा भगत है, ये छोटा भगत है। अपना देखो। और मापने भी जाएंगे, नापने भी जाएंगे तो नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतरात्मा की भक्ति को कौन नाप सकता है? ये तो मात्र भगवान और गुरु ही नाप सकते हैं। और बस ये दो को ही अधिकार है किसी को नापने का। भगवान को अधिकार है और गुरु को अधिकार है। इसलिए राजर्षि भक्त भरत भाव के स्तर पर पहुंचे, क्रम चूकने लगे, आंखों से अश्रु की धारा, बहुत उच्च परिस्थिति आ गई भक्ति की। जैसे आज हमको भगवान का नाम याद करना पड़ रहा है, बड़ी मेहनत करके, ये माला में हाथ जाता नहीं है तो जबरदस्ती डालना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है इसमें किसी ने बिच्छू रख दिया है, इसमें हाथ डालने में इतनी कठिनाई होती है। ठीक से न तो नाम लेते हैं न कथा सुनते हैं। आज ऐसी स्थिति है। लेकिन गोपियों की स्थिति कैसी थी? गोपियां भगवान से कहती थी, प्रभु कृपा कीजिए कि 2-5 घड़ी हम आपको भूल सके। हमारी स्थिति है कि हमें भगवान को याद करना पड़ रहा है, और गोपियों की स्थिति भूलने की प्रैक्टिस कर रही थी कि हम कुछ भूल सके ताकि घर का काम ठीक से हो पाए। गोपियों की वह स्थिति सिद्ध अवस्था है, भाव अवस्था, प्रेम अवस्था है। और हमारी जो है साधक अवस्था है। इस साधक अवस्था में साधना करते 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 एक न एक दिन रागानुगा भक्ति, राग अवस्था आएगी, तब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा, अपने आप मन लग जाएगा। जैसे आज दोपहर होते ही, भोजन सामने आते ही अपने आप निवाला मुंह में चला जाता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। समय से टाइम टू टाइम अपने आप खा लेते हैं, सो लेते हैं। भाव के स्तर में भजन अपने आप होता है। महाराज भरत की ऐसी स्थिति। लेकिन इस कथा के माध्यम से अनेकों सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे सुखदेव जी। इसलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात, उस वन में एक गजराज, एक वन का केसरी सिंह किसी गर्भवती हिरणी के पीछे दौड़ा। वह हिरणी आगे आगे अपनी जान बचाने के लिए और सिंह पीछे पीछे। राजर्षि भरत की कुटिया का दरवाजा खुला था और दहाड़ने की आवाज आई, और हुआ क्या? अपनी जान बचाने के लिए वह हिरणी उस गंडकी नदी को पार कर गई। पार करने से उस हिरणी के गर्भ से एक हिरण बच्चा का प्रसव हो गया। हिरणी आगे चली गई और सिंह आगे जाकर उसे खा गया। वह छोटा सा हिरण शिशु, वह बच्चा उस नदी में गिरा। राजर्षि भरत ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा। भक्त थे, और भक्त के हृदय में दया का भाव होता है। ये तो आज हमने सुना ना, साधु का हृदय कोमल होता है। तुरंत राजर्षि भरत खड़े हुए और दौड़कर उस नदी में गिरे और उस हिरण बच्चे को बचा लिए, और उस छोटे से शिशु हिरण को लेकर अपनी कुटिया में आए। बहुत अच्छा कार्य। एक साधु का, एक सज्जन का कर्तव्य है कि चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उनकी रक्षा करे। बहुत अच्छा कार्य किया। अपनी कुटिया में लाए और उनकी थोड़ी सी सेवा की, दूध पिलाया, भोजन खिलाया। ये भी अच्छा किया। लेकिन अब गड़बड़ करने जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 2-5 दिन उस हिरण के बच्चे को अपने घर पर रखकर उनकी थोड़ी सी सेवा करके हिरण के समाज में उसको छोड़ देना चाहिए था।
है ना। लेकिन राजर्षि भरत ने ऐसा नहीं किया, उस हिरण को अपने घर पर रख लिया, जैसे आज के लोग कुत्तों को अपने घर पर रखते हैं। हिरण को खिलाने लगे, हिरण को पिलाने लगे। बस अब तो हिरण की सेवा करते करते भगवान की सेवा छूट गई, भगवान की छूट गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भरत के पास एक हिरण था, हमारे घर पर 2-2, 3-3 हिरण हैं, अपने बच्चों के रूप में, क्या यहां तो साक्षात कुत्तों के रूप में ही है। आदमी भगवान की इतनी सेवा नहीं करता जितनी कुत्तों की करता है। देखो, मुझे कुत्तों से कोई एलर्जी नहीं है या कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, और जब हम ऐसी बात करते हैं ना, तो जो कुत्तों की सेवा करने वाले दावा करते हैं कि भाई हम दया कर रहे हैं कुत्तों पर। अरे दया करो, दया करने की भी कोई विधि होती है। यदि आपको बहुत दया है तो कुत्तों के समाज में जाकर कुछ भोजन कुछ देकर आओ, उसे अपने घर पर क्यों लेकर आ रहे हो। शास्त्र का एक सिद्धांत है, स्थान भ्रष्ट व्यक्ति कभी शोभित नहीं होता है। किसी भी चीज को स्थान भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। वनराज केसरी सिंह की शोभा वन में है, उसे वन में रखना चाहिए, घर पर लाकर नहीं बांधना चाहिए। कुत्तों की शोभा कुत्तों के समाज में है, दया है तो जाओ उनकी सेवा करके आओ, लेकिन घर पर लाना किस वेद में लिखा, किस शास्त्र में लिखा है। एक बात जरूर है कि गाय को अपने घर पर रखे, गाय की सेवा करे, क्योंकि गाय शुद्ध सात्विक है, सत्वगुणी है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और सबसे अधिक, बाकी सारे पॉइंट जो भी हैं, लेकिन सबसे अधिक गाय हमारे कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण को प्रिय। जिस गाय के पीछे कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं, ऐसी गाय की सेवा करना ये धर्म है। लेकिन आज गाय की सेवा कोई नहीं करता, कुत्ते घर घर पर भरे हैं, और फिर घर पर बोर्ड लगाते हैं बिवेयर ऑफ द डॉग, कुत्तों से सावधान, और उस बोर्ड के नीचे खुद ही खड़ा होता है। कभी कभी समझ में नहीं आता ये लिखा है यही है कि अंदर दूसरा कोई है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, सीधी बात है, शास्त्र में लिखा है जिसके साथ रहोगे वैसा वैसा स्वभाव हो जाएगा, कुत्तों के साथ रहेंगे तो कुत्ते जैसा स्वभाव हो जाएगा, सीधी सी बात है। मैं बार बार कहता हूं कुत्तों से मेरी दुश्मनी नहीं, बहुत अच्छे होते हैं बेचारे, लेकिन बेचारों को स्थान भ्रष्ट मत करो। वो जहां के हैं, जहां से हैं वहां रहने दो। राजर्षि भरत उसे लेकर आए और उन्हीं की भक्ति छूट गई, साधना छूट गई, भजन छूट गया। गुरु महाराज कहते हैं कि और एक गलती क्या हुई जानते हैं? राजर्षि भरत किसी की संगति में बैठकर भजन करते ना, अरे कम से कम एक चेले को भी अपने साथ रखा होता तो कहता गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत इस बात की थी कि वो अकेले भजन कर रहे थे। इससे और एक सिद्धांत प्रकट हुआ कि भजन जो है अकेले में कभी नहीं होता है, और खास करके कलयुग में एकांत में अकेले में भजन असंभव है। भागवत में बार बार कहा गया कलयुग में संकीर्तन होना चाहिए। संकीर्तन माने सम्यक कीर्तन, समूह में कीर्तन, समूह में बैठकर भजन कलयुग में सफल कराएगा। श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम, महाप्रभु ने कहा कि जो संग में रहकर भजन करेगा ना वही जीत पाएगा, वही विजयी होगा। नहीं तो ऐसी कथा आपके घर पे बड़े बड़े टीवी स्क्रीन में भी आप सुन सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है? घर पर जब कथा सुनते हैं तो सोते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, फोन में बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर
क्योंकि संगति होने के कारण बिल्कुल अलर्ट रहकर ध्यान से कथा सुन रहे हैं। यहां यदि झपकी भी आ जाए, नींद भी आ जाए, आदमी ऐसा करके आजू बाजू में देखता है कोई मुझे देख तो नहीं लिया। भगवान का इतना भय नहीं जितना पड़ोसी का भय होता है। सम्यक संकीर्तन। हिरण में आसक्त हो गए। अब तो हिरण के साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेलना यही हो रहा था। हिरण बड़ा हो गया, अब तो छोड़ दो, लेकिन अभी भी नहीं छोड़ रहे थे, उसमें आसक्ति हो गई। मुझे जो आपसे कहना है कि जब हिरण में ही आसक्त होना था तो पत्नी और बच्चे क्या गलत थे? हिरण में ही आसक्त रहना था तो इतना घर छोड़कर आए, पत्नी को छोड़कर आए, पुत्र को छोड़कर, समाज को, प्रजा को, ये क्या गलत था? कभी कभी बड़े बड़े संत भी फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। हमारे देश में वो कहावत इतिहास है ना, राजा हरीश, भर्तृहरि और गोपीचंद का। कहूं, भर्तृहरि बहुत बड़े वैरागी हुए और वैराग्य लेकर सन्यासी बन गए। राजा थे वो, भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, वैराग्य हुआ, सन्यासी बन गए। और दूसरी ओर उन्हीं का एक रिलेटिव भांजा था गोपीचंद, जब उनको पता चला कि मेरे मामा सन्यासी बन गए राजा होते हुए भी, आदमी को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, मरने से पहले अगला जन्म सुधार दो, ये सोचकर वो भी सन्यास ले लिए। दोनों राजा सन्यास ले लिए, एक दूसरे को कभी देखा नहीं था। अब हुआ क्या, राजा भर्तृहरि सन्यास लेकर एक दिन घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे। एक बहुत सुंदर वटवृक्ष था, एक खूंटी लगी हुई थी, उस पर अपना झोला टांग दिया और गांव में मधुकरी करने के लिए गए। उसी समय गोपीचंद वहां पर आए, देखा कि बहुत सुंदर पेड़ हैं, छांव है, तो उस खूंटी पर जो झोला था वो उतार दिया और अपना झोला टांग दिया और सो गए। वो भर्तृहरि दोनों सन्यासी के वेश में वो मधुकरी करके आए, देखा कि ये मेरे पेड़ के नीचे सोया है, उसको जगाया, अरे उठो, ये मेरी जगह है। गोपीचंद उठे, ये आपकी जगह है, कोई एग्रीमेंट है इस जगह का? मैं जब यहां पर आया तो यहां पर कोई नहीं था, तो मैं सो गया, ये मेरी जगह है। उन्होंने कहा नहीं, ये खूंटी पर मैंने मेरा झोला टांगा था, ये मेरी जगह है। दोनों इतने बड़े सन्यासी उस खूंटी के लिए झगड़ा करने लगे कि ये मेरी खूंटी है, ये मेरी खूंटी है, मेरी खूंटी। अब अंत में ये झगड़ा हाथापाई पर आ गया, एक दूसरे को लाता, घूसा मारने लगे, हाथ मारने लगे, पांव मारने लगे। उस समय वहीं से एक बुढ़िया जा रही थी, उस बुढ़िया ने कहा कि आपको पता है कि नहीं, वह बहुत बड़े राजा भर्तृहरि अपने राज रजवाड़े छोड़कर सन्यासी बन गए और वह गोपीचंद राज रजवाड़े छोड़कर सन्यासी बन गए, और आप लोग सन्यासी होकर खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हो। तब इन दोनों के मन में हुआ, यार इतना बड़ा बड़ा चीज छोड़कर आए और खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। कभी कभी साधुओं की हालत ऐसी हो जाती है, बड़ा बड़ा त्याग तपस्या तो कर देते हैं लेकिन छोटी छोटी वस्तुओं में फंस जाते हैं। भक्तों की हालत कभी कभी ऐसी हो जाती है। राजर्षि भरत का ऐसा ही हुआ, इतना कुछ छोड़कर आए और फंस गए हिरण की आसक्ति में। एक दिन हिरण खेलते खेलते वन में खो गया, और अब खो गया तो खो गया, भजन करो, लेकिन नहीं, हिरण में इतने आसक्त थे। हाँ हिरण, हिरण को खोजने लगे, यहाँ खोजे वहाँ खोजे, और हिरण को खोजते खोजते हिरण के विरह में राजर्षि भरत के प्राण निकल गए। गीताकार कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। मरते समय हमारा मन जिस वस्तु में रहेगा दूसरा जन्म वैसा मिलेगा। मरते समय इनका मन हिरण में था, इसलिए इसका दूसरा जन्म हिरण का हुआ।
आजकल लोगों का मरते समय मन हिरण में नहीं लेकिन भोजन में अवश्य होता है, खास करके डायबिटीज वालों का। जीवन भर मेहनत करते हैं और बहुत बहुत धन एकत्रित करते हैं, और जब बहुत धन हो जाता है, भुगतने का समय आता है, तब डायबिटीज हो जाती है। संतों को घर पर बुलाते हैं, 56 भोग बनाया हुआ होता है, અને આપણે એમ કહીએ તમે લ્યો ને, નહીં અમે તો ફણગાવેલા મગજ ખાશું, કેમ? અમને डायबिटीज है। और एक चीज आप देखना, जिसको डायबिटीज होती है ना, उसको मीठा बहुत पसंद होता है। वो इंजेक्शन लेंगे दिन में 10, लेकिन मीठा नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। उस डायबिटीज के पेशेंट को आप मरते मरते भी पूछो कि कोई अंतिम इच्छा, बोले हाँ कोई मीठा खिला दो। मीठा 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 खाने का स्मरण करते करते मरता है, और अंतमति सोगति। मीठा खाने का मन था और मृत्यु हुई। यदि आदमी स्त्री होगी तो चींटी बनेगी, और पुरुष होगा तो मकोड़ा बनेगा। क्योंकि मरते समय जो स्मरण होता है, मेरे कृष्ण ने गीता में कहा कि अंतमति सोगति। स्त्री होगी तो चींटी बनेगी। आप आम तमारे जो स्त्रीओनो स्वभाव कीड़ीओ जेवो होय। अमेरिका में कीड़ियों था, कीड़ियों अमेरिकन कीड़ियों, अमेरिकन कीड़ियों। तो चींटी का स्वभाव आप देखोगे कि स्त्रियों के जैसा होता है। स्त्री जो होती है ना, किसी मॉल में जाती है ना, तो फिर रास्ते से जो भी स्त्री मिलती है, जैसे चींटी रास्ते से जाती हैं, और रसोई घर में किचन में किसी डिब्बे में शक्कर का दाना मिल गया, तो एक शक्कर का दाना लेकर वह चींटी घर पर वापस लौटती, और रास्ते में जितनी भी चींटी मिलेगी उसके साथ 2-5 मिनट खड़ी रहेगी और कहेगी, देखो बहना, पारसी पेने में वो जो मॉल है ना, वहाँ सेल लगा है, भूलना मत, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज मिलती, डिस्काउंट में है। जितनी भी मिलेगी सबको। અને આપણે તો જોયું છે, સખી એક વાત કહું, કોઈને કહેતી નહીં, કોઈને કહેતી નહીં, કોઈને કહેતી નહીં, કહેતા બધાને કહી દે। અને મકોડા, हाँ मकोड़ा નું પૂછ્યું। तो चींटियों का स्वभाव ऐसा होता है कि जो भी मिलता है बांटकर खाती हैं, सबको कहते हैं। मकोड़ा, मकोड़ा ने क्यारे साकर नो डब्बो जड़े नहीं, અને कदाच મળ્યો હોય તો એકલો જ બેઠો હોય। તમારે જો સાકર એને કેને મળે નહીં, મકોડો તો આમ આટા જ મારતો હોય, ફાંફા જ મારતો હોય, પણ કદાચ એને સાકરનો ડબ્બો મળ્યો હોય તો એ એકલો બેઠો હોય। बैठो है साकर ना डब्बा में, हिंदी में शक्कर के डिब्बे में बैठा होता है मकोड़ा। और फिर क्या होता है, अपने डायबिटीज हुई है और मरते समय मीठा मीठा स्मरण किया, और अपने ही घर पे मकोड़ा बनता है। फिर बेटे की बहू आती है सुबह सुबह चाय बनाने के लिए, गैस पर पात्र रखती है, पानी गर्म, चाय पत्ती डालती हैं, दूध डालती है, और शक्कर का डिब्बा खोलती है, बीच में ससुर जी बैठा है। ससुर जी चिल्ला रहे हैं, बेटा बेटा संभल के, बेटा संभल के। अब जीते जी सुख नहीं लेने दिया जिसने, आंखें बंद हैं, ठीक से आंखें खुली नहीं, और चम्मच में शक्कर के साथ ससुर जी को भी गरम गरम पानी में स्वाहा। अंतमति सुगति। मैं ये कह रहा था, मरते समय जो स्मरण होता है, दूसरा जन्म वैसा होता है। हम लोग नहीं देखते हैं कि किसी की शादी ब्याह में लोग बहुत बहुत मेकअप करके आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहन कर आते हैं, फिर फोटो खींचने वाले, फोटोग्राफी वाले फोटो खींचते हैं। आप 2-2, 3-3 घंटे से मेकअप किए हो, तैयार हुए हो, लेकिन फोटो खींचते समय, क्लिक करते समय आपका जो पोज है वही फोटो में आएगा। ठीक उसी प्रकार मरते समय मन जहां लगा है, वैसा ही दूसरा जन्म मिलेगा। राजर्षि भरत मरते समय हिरण में आसक्त थे, और इसीलिए उनका दूसरा जन्म
हिरण का हुआ। हिरण का जन्म हुआ, लेकिन पूर्व जन्म में क्योंकि उन्होंने भजन किया था और भजन करने के कारण पूर्व जन्म की पूर्ण स्मृति थी कि मैं राजा था और हिरण में फंसा और मुझे हिरण बनना पड़ा। उस हिरण के शरीर में भजन नहीं कर पाए, इसलिए उनको बड़ा अफसोस हुआ। इतना अफसोस कि सुखदेव जी कहते हैं एक दिन उसी गंडकी नदी में उस हिरण शरीर से उन्होंने आत्महत्या कर ली, अपना प्राण त्याग दिया। अब राजर्षि भरत का तीसरा जन्म किसी ब्राह्मण के घर पर हुआ। 3 जन्म ब्राह्मण के घर पर इनका जन्म हुआ और भजन करने के कारण पूर्व 2 जन्म की स्मृति उनको थी। कैसे मैं राजा था, फिर कैसे हिरण बना और अब ब्राह्मण के घर पर। लेकिन अब तो इतने सतर्क रहे कि कुछ अच्छा काम करूंगा तो फंसूंगा, इसलिए जन्म से ही वे मूढ़ की तरह रहने लगे। गुरुकुल में भेजा तो क ख ग घ भी नहीं सीख पाए, ABCD भी नहीं सीख पाए। पिताजी ने सोचा कि गायत्री मंत्र सिखा दूं ताकि ब्राह्मण है मंत्रों का पाठ करके अपना जीवन व्यापन करेगा। लेकिन गायत्री मंत्र में ओम भू भुवस्वः ये सब सिखा रहे थे, ओम भी ठीक से नहीं बोल पाए। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन ये सब प्रकट करना नहीं चाहते थे। पिताजी की मृत्यु हुई, उनके 3 भाई थे। भाइयों ने सोचा अब क्या करें इसका। उनके भाइयों ने भरत को, क्योंकि ये जड़ की तरह रहते थे, इसलिए उनको जड़ भरत कहने लगे। जड़ भरत, जड़ की तरह। अपने इस जड़ भरत भाई को दुकान पर बिठा दिया, बोले जो भी ग्राहक आएंगे चीजें बेचना। तो अब ये क्या करने लगे, कोई भी ग्राहक आता था सामान तो देते थे, पैसा लेना भूल जाते थे। 1 साल के बाद जब हिसाब जोड़ा तो बहुत लॉस हुआ। अब भाइयों ने सोचा इसको दुकान पर बिठाना ये तो दिवाला निकालने के बराबर है, क्या करेंगे अब। हाँ? ओके, टाइम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। क्या करें अब, इसको कहां रखा जाए, इसको कहां रखा जाए। बोले काम करते इसको खेत में खड़ा रखते हैं। खेत में वो स्टेच्यू होता है ना, वो मटका डालते हैं, फिर कपड़ा पहनाते हैं। चाड़ियों, हिंदी वाला नहीं समझे, चाड़ियों, चाड़ियों हारू लागे नहीं। આપણે દેશી ભાષામાં તમને કહું શું કે ઓડું, આ તમને જ નહીં ખબર પડે। ઇંગ્લિશમાં કંઈ આવે એનું સ્કેર, જવા દો ને હવે, સ્કેર ક્રો। तो कुल मिलाकर वो बना दिया, इसे खड़ा कर दिया, यह सोचकर कि इनको देखकर कम से कम चिड़िया और पशु पक्षी से तो हमारी खेत, हमारी फसल बचेगी। लेकिन ये क्या करते थे, ये खड़े रहते थे और चिड़िया इनको देखकर भागती थी तो ये बुलाते थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है, क्यों भाग रही हो आप। ये सब भूमि गोपाल की, सब आपका, ये आओ और इसे खाओ। सबको बुला बुला कर खिलाते थे। यहां पर भी साल के बाद जब हिसाब किया तो खेत में भी लॉस हुआ। अब इस आदमी का क्या किया जाए। तो इस प्रकार से जड़ भरत जी खेत में खड़े हैं। आगे कथा है कि काली देवी का बहुत बड़ा उपासक था और काली देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस काली देवी के उपासक ने, उस सरदार ने अपने 3 अनुचरों को भेजा, जाओ किसी नर, किसी मनुष्य को लेकर आओ, हम उनकी बलि चढ़ाएंगे।
उनके ये 3 अनुचर किसी मनुष्य को लेकर जा रहे थे, वो कैसे भी करके उनके हाथों से भाग गया। खोज रहे थे कि कोई आदमी मिल जाए, कोई मिल जाए। ये उस खेत में पहुंचे जहां पर जड़ भरत जी खड़े थे। अन्य लोगों को तो दौड़कर भागकर पकड़ने की जरूरत थी, जड़ भरत जी ने कहा ले लो मुझे, कहां लेके जाना है। ये तो साधु थे। बोले तुम्हारी बलि चढ़ानी है। बोले कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेके जाओ। जड़ भरत जी को लेकर जा रहे थे और जड़ भरत जी का शरीर बिल्कुल मजबूत था, बिल्कुल तंदुरुस्त था। वैसे भजन करने वाले मोटे हो ही जाते हैं, कोई चिंता नहीं होती है। वो अनुचर सोच रहे थे कि हमारे सरदार हमको इनाम देंगे, इतना मोटा शरीर है, काली देवी इनका मांस खाकर प्रसन्न हो जाएगी। जड़ भरत जी को लेकर काली देवी के पास गए और सरदार उसको देखकर प्रसन्न हुए। उस दिन उनको बहुत खिलाया पिलाया और कहा कि अब कल इनकी हम बलि प्रदान करेंगे। तो जड़ भरत जी को सोने देते हैं। कल सुबह 9 बजे जड़ भरत जी की बलि देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर कथा है कि एक देवी कैसे देख सकती है कि कृष्ण का भक्त, कृष्ण के भक्त की बलि चढ़े। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे किस प्रकार वह काली देवी अपनी मूर्ति फोड़कर प्रकट हो जाएगी और जो सरदार जड़ भरत को मारने के लिए जा रहा था, काली देवी उनके हाथों से तलवार लेकर अपने ही उपासकों को मार डालेगी। क्योंकि कृष्ण के भक्त का आदर देवी देवता भी करते हैं। ये सिद्धांत कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आज आपका अधिक समय मैंने ले लिया, कथा के प्रवाह में मैं तो भूल ही गया, लेकिन फिर भी आज शनिवार है, सैटरडे है, कल संडे है, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। घनश्याम महाराज की जय।